क्या था अपना लोग का प्रजनन तंत्र पढ़ना। तो प्रजनन तंत्र में क्या था कि देखो मेढक में क्या होता है ना, मेल और फीमेल बॉडी जो है, मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग बॉडियों में पाया जाता है। मेल और फीमेल पार्ट क्या होता है, अलग अलग बॉडी में, यानी अलग अलग शरीर में पाया जाता है। अच्छा, मेढक में जो निषेचन की क्रिया होता है, वह निषेचन क्रिया कौन सा होता है पता है? बाह्य निषेचन की क्रिया होता है। क्या होता है? बाह्य निषेचन की क्रिया होता है। और किस में, मतलब जल में होता है। किस में होता है? जल में। ठीक है, मेढक में निषेचन की क्रिया किस में होता है? जल में, और वो बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, मादा ये जो होता है, क्या कहते हैं, मेढक जो होता है वो एक बार में 2500 से लेकर के 3000, एक बार में 2500 से 3000 तक अंडे देती है। ठीक है, और इसका लार्वा अवस्था बनता है, और लार्वा अवस्था के बाद ये जो है वयस्क रूप इसका आता है। ठीक है, समझ में आया? क्या चीज़ समझ में आया? सबसे पहले कि मेढक में मेल और फीमेल पार्ट क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी कि नर मेढक अलग होता है और मादा मेढक क्या होता है? अलग होता है। यानी कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों अलग अलग शरीर में पाया जाता है। इसमें जो निषेचन की क्रिया होती है वो कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन। और बाह्य निषेचन की क्रिया किस में होता है? किस में? जल में। किस में? बाह्य निषेचन क्रिया कहाँ होता है? जल में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बताए, क्या कहते हैं, एक मादा जो है, मादा मेढक जो है वो एक बार में 2500 से लेकर के 3000 तक अंडे दे सकती है। समझ में आ गया? कितना? 2500 से 3000 तक अंडे दे सकती है एक बार में। कितना बार में? एक बार में। ऐसा नहीं कि पूरे जीवन काल में, एक बार में 2500 से 3000 तक अंडे देती है। ठीक है, क्या हुआ? अंतर निषेचन नहीं नहीं, बाह्य निषेचन होगा इसमें। ठीक है, अभी चलो लिखो, देखना नीचे तीर दे करके देखो, मेढक में नर एवं मादा मेढक में नर एवं मादा जननांग, मेढक में नर एवं मादा जननांग अलग अलग व्यष्टियों में, व्यष्टि मतलब होता है शरीर। ठीक है, अलग अलग व्यष्टियों में होता है। अलग अलग व्यष्टियों में होता है, लिखा? अगला तीर लिखना, देखो मेढक में जननांग पूर्ण रूप से विकसित रहते हैं। मेढक में जननांग पूर्ण रूप से विकसित रहते हैं। मेढक में जननांग पूर्ण रूप से विकसित रहते हैं। अगला तीर लिखना, लिखो मेढक के नर जननांग में क्या लिखाएगा? मेढक के नर जननांग में एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण, पीले अंडाकार वृषण होते हैं जो वृषण होते हैं जो वृक्क के समीप अवस्थित
रहता है। लिख लिया? क्या बोला? अवस्थित मतलब होता है बरसात के समय में जैसे जो अथी का रहता है तो उन्हें चेक अथी करते थे वो अंतर निषेचन नहीं होगा। क्या हुआ? देखो निषेचन की क्रिया उसमें हुआ, ठीक है। अब उसका क्या होगा, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, ठीक है। देखो निषेचन पहले समझ लो क्या होता है। निषेचन का मतलब होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिला, इसको कहते हैं निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक हाँ। संकलन, युग्मक के संलग्न को, ठीक है। अब मेल और फीमेल दोनों मिल रहा है, इसको नहीं बोल देंगे कि फर्टिलाइजेशन, इसको निषेचन नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि जैसे मेल है, मेल मेढक है और फीमेल मेढक है, ये दोनों में संलग्न हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम निषेचन नहीं बोलेंगे, इसको निषेचन नहीं बोला जाता है। निषेचन किसको बोला जाता है? नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों आपस में मिलता है तब ये क्या बनता है, तब इसको क्या क्या कहते हैं, निषेचन। तो जब उसके मीटिंग की क्रिया होती है, ठीक है, जब वो दोनों के बीच मीटिंग की क्रिया होती है तो दोनों में से एक से अंडाणु और एक से शुक्राणु दोनों निकलता है बाहर, ठीक है, पानी में। और पानी में दोनों का क्या होता है, संलग्न होता है। और इसको क्या कहते हैं, निषेचन। तो निषेचन कहाँ हुआ, शरीर से बाहर। कहाँ निषेचन हो रहा है, शरीर से बाहर हो रहा है। तो जब निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर होगा तब उसको क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन। और जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होगा तो क्या कहेंगे उसको, अंतः निषेचन, ठीक है। तो उसका जो अंडा होता है, ठीक है, तो एक बार में उसका दिखेगा इस तरह से, मतलब जाल टाइप से ऐसे रहेगा, लगेगा कि जाल टाइप से, इसमें बहुत सारे छोटे 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 अंडे टाइप का। क्या हुआ, 2 घंटा क्यों रहेगा? वो दोनों आपस में मिल करके जागोट बना लिया,